बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, हम सब के रिस्क में बरकत दे और हमारे दस्तरखानों को वसी करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं बना रही हूँ शाही देगी कोरमा, जो कि बहुत ही मज़े का होता है। ईद आ रही है और ईद की दावत वगैरह में बिरयानी, कोरमा यही सब कुछ होता है। तो आपने इस ईद मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। जो खाएगा वो आपकी तारीफ़ें करता रह जाएगा। तो यहाँ मैंने ली थी 1 kg के करीब मिक्स चिकन, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर मैंने लिया है 6 to 7 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे स्मेल आती है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर मैंने लिया है 1 बॉल फुल दही, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अगर ऐसे डालेंगे तो लम्स आएंगे, आपने पहले इसको अच्छे से बीट कर लेना है। दैन हम यहाँ लेंगे 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ कोरमा मसाला, ये है होममेड कोरमा मसाला। अगर आप चाहें तो किसी ब्रांड का भी ले सकते हैं, और अगर आप नहीं यूज़ करना चाहें तो कोई ऐसा मसला भी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसके बगैर भी आपका कोरमे का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। ये तो आपने चिकन को अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। दैन आपने इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है 2 से 3 घंटे के लिए। यहाँ मैंने ले ली थी 5 अदद प्याज, जिसे मैं फाइनली चॉप्ड कर लूँगी। ये मीडियम साइज़ की प्याज है। अगर आपकी चिकन कम हो तो आप प्याज कम लें। कोरमे में बहुत ज़्यादा प्याज भी अच्छी नहीं लगती, फिर ऐसा लगता है बस प्याज ही प्याज का टेस्ट है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ मैंने ली है ये देग, ये है 3 किलो के करीब मेरी देग है। अब मैं प्याज को अपने ब्राउन कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे पैन को हीट अप कर लिया है। दैन मैंने इसमें लिया है 1 कप घी। यहाँ मैं घी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि घी से कोरमे का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। अगर आप घी यूज़ नहीं करते तो आप ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन घी में भी पका के देखिएगा, इससे इसका टेस्ट डिफरेंट आता है। तो यहाँ हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। आपने प्याज ब्राउन करते हुए ख्याल रखना है, स्टे करते रहना है ताकि जो हमारी प्याज है वो जले ना। इस तरह प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएगी और बहुत अच्छी भी ब्राउन होगी। और अगर आपने प्याज छोड़ दिया ऐसे ही चढ़ा के तो उसको जलने का भी ख़तरा होता है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी ब्राउन नहीं हो पाती क्योंकि वो इक्वली हम मिक्स नहीं कर रहे होते हैं, तो हर जगह से एक साथ एक जैसी नहीं होती है। तो यहाँ आपने इस तरह से प्याज को ब्राउन कर लेना है। तो ये देखिए मेरी प्याज कितनी प्यारी ब्राउन हुई है और ये बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी सी है। अब मैं इसको हाथ से भी करूँगी तो ये आराम से चूरा हो जाएगी। कोरमा क्योंकि दानेदार ही अच्छा लगता है, तो उसमें प्याज चूरा की हुई डलती है, जो मतलब हाथ से की जाए, फिर ग्राइंडर से मोटी मोटी जो होती है प्याज वो की जाए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने देग को अपना हीट अप कर लिया था। दैन मैंने उसमें वही घी डाला है जिससे मैंने प्याज को ब्राउन किया था। अगर आपके पास देग नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप देगी स्टाइल कोरमा देगचे में भी बना सकते हैं, किसी पैन में भी बना सकते हैं। बस आपने स्टेप सारे फॉलो करने हैं तो कोरमा आपका लाजवाब बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने अपने घी को हीट अप कर लेना है। दैन मैं इसमें थोड़ा सा और ऑयल भी डालूँगी कोरमे में क्योंकि तरी होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैं अब घी के साथ ऑयल मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा हीट अप करेंगे। दैन हम उसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। यहाँ मैंने ली थी 10 से 12 अदद काली मिर्च। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, सौते करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, इस तरह जब हम चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं तो उससे कोरमे का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है क्योंकि चिकन जूसी हो जाती है और चिकन अब सारा जो मसाले का टेस्ट है वो चिकन में आ जाता है। तो यहाँ अब हम अपनी मैरिनेट चिकन को ऐड करने के बाद अच्छे से भूनेंगे उसको। वीडियो बहुत मुश्किल से शूट हुई है क्योंकि देग थोड़ी ऊंची होती है और इसका मुंह छोटा सा होता है। तो आई होप आप लोगों को सही तरह दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो यहाँ देख लें, इस तरह से आपने चिकन को थोड़ा सा भून लेना है। पानी कोई भी इसमें ऐड नहीं होगा, चिकन अपना पानी छोड़ेगी और उसी में गलेगी क्योंकि ये बीफ नहीं है। बीफ के लिए हमें पानी चाहिए होता है, यहाँ चिकन है तो ये खुद ही बहुत जल्दी गल जाती है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ चिकन हमारी टेंडर हो गई है, ऑलमोस्ट 10 to 20 मिनट्स लगे, ज़्यादा नहीं लगा टाइम, और थोड़ा थोड़ा ऑयल भी ऊपर आ रहा है। तो हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अभी इसमें जो एक्सेस वाटर है वो हमें रिमूव करना है। तो ये देख लें चिकन हाफ़ डन हो गई है। मैं इससे ज़्यादा इसको डन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये फिर भूनने में टूटने लगेगी। चिकन टूट जाती है फिर तो पूरा मज़ा ही ख़राब हो जाना है। तो आपने इसको हाफ़ डन करना है, फुल डन नहीं करना है। जब आप भूनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएगी वरना। तो आप अब इसको इस तरह से अच्छे से भून लें।
ये देख लें आप, हमें ये पानी नहीं चाहिए तो हम एक्सेस वाटर रिमूव कर देंगे। यहाँ ये है मेरे पास प्याज, इसको मैं अच्छे से चूरा कर लूँगी इस तरह से हाथ से। तो ये देख लें, ये मैंने ब्लेंडर से कर ली थी लेकिन मैंने पानी नहीं डाला है। अगर आप हाथ से करना चाहें तो बिल्कुल हाथ से भी हो रही थी। अच्छा, आपने ब्लेंडर में पानी नहीं डालना है, फिर से बता रही हूँ, आपने सिर्फ प्याज लेनी है और उसको मोटा मोटा सा ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं ही बनाना है। तो यहाँ पर हम प्याज ऐड करेंगे और उसको अच्छे से चम्मच चलाएँगे ताकि प्याज जो है वो हमारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस स्टेज पे हम पानी ऐड करेंगे। जो हमारा पहले वाला वाटर था वो हमने सारा भून के खुश्क कर लिया था, ड्राई कर लिया था, लेकिन अब इस स्टेज पे हमें पानी की नीड है क्योंकि हमने प्याज डाली है तो प्याज जल जाएगी। तो यहाँ हमने आपको जितना ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप पानी ले लीजिएगा। कौरमे में क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है इसलिए मैंने 1 ग्लास ही लिया था। अब यहाँ मैंने डाला है इसमें जायफल जावित्री का पाउडर। ये बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे वरना इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है तो वो पूरे कौरमे में सिर्फ इसी की खुशबू हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल हाफ़ टी स्पून लेना है जायफल जावित्री का पाउडर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। दैन हम अब लेंगे इसमें हरी इलायची। हरी इलायची बेसिकली कौरमे की जान होती है क्योंकि सारी खुशबू इसी की होती है। तो आपने हरी इलायची को कूट लेना है और इसका हम पाउडर यूज़ करेंगे हाफ़ टी स्पून ही। तो यहाँ मैंने हरी इलायची को कूट के उसका पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने जावित्री जायफल डाला था और इलायची का पाउडर डाला था वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे कौरमे में। देख लें इसका, तो ये देख लें मेरे कौरमे का कलर कितना ज़बरदस्त सा आ रहा है, ना बहुत ज़्यादा ब्राउन हो रहा है ना बहुत लाइट हो रहा है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट मेरा कलर आ रहा है। तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारा कमाल प्याज का है, अगर आपने प्याज को जला दिया तो डेफ़िनेटली आपका कौरमा ख़राब हो जाना है। आपने प्याज को इक्वली ब्राउन करना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा आपने बिल्कुल ज़रा सा लेना है, 1 ड्रॉप लिया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि अगर हम केवड़ा ज़्यादा डाल देते हैं तो उसकी खुशबू आ जाती है और ये कड़वा कर देता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, ये बिल्कुल ज़रा सा होगा, 1 ड्रॉप। अगर आप इसकी जगह यूज़ करना चाहें कौरमा एसेंस तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवड़ा कर रही हूँ। अब हम कौरमे को चम्मच चला के इसको स्लो हीट पे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि जो हमारा ऑयल है वो ऊपर आ जाए। मज़ीद हमें इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी डाल दिएगा, पानी से ये होता है कि ऑयल जो होता है वो अच्छे से अलग होकर ऊपर आ जाता है। तो ये देख लें, मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी क्योंकि कौरमे में ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है, कौरमा भुना भुना ही अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। तो देख लें आप कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। मैं इस तरह से इसको ढक के पकने के लिए छोड़ रही हूँ और ये हमारा कौरमा तैयार है। देख लें आप कितना ज़बरदस्त का टेस्ट। ऊपर से आप इसमें अदरक गार्निश कर दें, इसके अलावा इसमें कोई प्याज हरा धनिया वगैरह नहीं डलता है कौरमे में। तो ये देख लें, ऑयल भी बिल्कुल परफेक्ट ऊपर आ गया था और ये बहुत ही मज़े का बना था। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट्स में ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ। इंशाल्लाह मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।